इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 5.4। इसमें सबसे पहला प्रश्न है निम्न के क्या माप हैं। एक समकोण और ये दूसरा भाग है इसका एक रुजुकोण। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि न्यून कोण जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है, अधिकोण 90 डिग्री से 180 डिग्री का होता है और सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं वो 180 डिग्री का होता है। बृहद कोण 180 डिग्री से 360 डिग्री का होता है और संपूर्ण कोण जो है 360 डिग्री का होता है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए ताकि हम इस प्रश्नावली को आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले है निम्न का माप क्या है। तो एक समकोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। एक ऋजुकोण, इसको हम सरल कोण भी कहते हैं, ये कितने का? 180 डिग्री के बराबर है। इससे अगला है बताइए सत्य है या असत्य है। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है, ये क्या है? सत्य है। इसके बाद में एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है, ये क्या है? असत्य है, फॉल्स। इससे आगे एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो ये क्या है अभी? ये सत्य है। एक संपूर्ण घूर्णन का माप कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है, ये भी क्या है? सत्य है। अब ई भाग ऐसी का कि यदि कोण ए, एम कोण ए 53 है और एम कोण बी कितना? 35 है, तो एम कोण ए बड़ा है एम कोण बी से, ये भी क्या है? सत्य है। हम इसको सत्य असत्य भी लिख सकते हैं, जैसे ट्रू सत्य है, फॉल्स असत्य है। यहाँ पर हम सत्य असत्य भी लिख सकते हैं और डी और एफ भी लिख सकते हैं। इससे अगला है निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण। न्यून कोण में कौन सा था? हमने बताया था कि 90 डिग्री से जो कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है वो न्यून कोण कहलाता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी दो उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये क्या है? न्यून कोण है। 60 डिग्री भी न्यून कोण है, 75 डिग्री भी न्यून कोण है। अब क्या है? कुछ अधिक कोण। अधिक कोण कौन से हैं? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं। तो अधिक कोण जो है 100 डिग्री है, 100 डिग्री का कोण जो है अधिक कोण है। 105 डिग्री है, ये भी क्या है? अधिक कोण है। इससे अगला निम्न कोणों को चंदे से मापिए और उनके माप लिखिए। अब हमने क्या करना है? एक डी लेनी है, डी की सहायता से इन कोणों को हमने मापना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे रख लेंगे। इसमें रखते इसमें क्या करना है? ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे आना चाहिए और ये जो लाइन है इसमें आनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रखा है इसमें, अब ये देखो इसमें यहाँ पर, तो ये कोण जो है यहाँ पर कितने का? 45 का। कितना का है? 45 का। तो यहाँ हम 45 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला है कोण यहाँ पर। अब ये कोण कितना का होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है। अब क्या देखते हैं हम? 120 डिग्री तो इधर है, ये थोड़ा सा 120 डिग्री से ये जो लाइन है इसे इधर आ रहा है, तो ये जो लगभग जैसे आप ऊपर ले जाते हैं मतलब तो 122 डिग्री के आसपास में होगा, तो इसको 122 डिग्री लिख लेते हैं। इसके बाद आगे है ये कोण। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का होगा। देखो मापते हैं इसको हम यहाँ पर, ये देखो 90 डिग्री। किसका है भाई? 90 डिग्री का। इसके बाद में आगे ये कोण हमने बताना है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये कोण जो है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। अब इसके बाद में ये कोण मापेंगे हम यहाँ से, ये कितने का? 90 का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर हम। और फिर आगे जो है एक कोण हमारा रह गया है, इस कोण को मापने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे और
ऐसे लेंगे हम इसको। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये लाइन है हमारे पास में, ये तो हमारे पास में 40 का है, ये कौन है 150 का है। अब इसमें लगभग यहाँ सीधा जा रहा है, इसमें यहाँ पर ये 40 का, ये 50 का है, तो यहाँ पर 45 का कितना बन गया, नहीं सॉरी दोबारा से हमने कौन, ये इधर से वाला नहीं अपना, ये गलती से दोबारा देखने के बाद देखिए एक बार, ये देखो कोण जो है ये है हमारे पास में। अब हमने ये वाला लेना है यहाँ 130 135 कितना बना 135। अब आगे बढ़ते हैं, किस कोण का माप बड़ा है। आगे क्या है, किस कोण का माप बड़ा है। यहाँ पर ये कोण दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि किस कोण का माप बड़ा है। पहले आकलन करके कीजिए और फिर मापिए। हम अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि कोण बी जो है कोण ए से बड़ा है, क्योंकि ये जो एरिया है कोण बी का ज़्यादा है, कोण बी का कम है यहाँ पर। तो एस्टिमेट के द्वारा क्या है, कोण बी बड़ा है। कौन सा बड़ा है, कोण बी। और जब मापते हैं देखते हैं फिर कितना कौन सा बड़ा है, कितना का है। अब जैसे हमने यहाँ रख लिया, ये कितना का है हमारे पास में 40 डिग्री का है। कितना का है, कोण ए का माप कितना है 40 डिग्री। और कोण बी का यहाँ पर आ गए हम, तो कोण बी जो है लगभग जो है, जैसे यहाँ पर 60 है, ये 70 है, इनके बीच में लाइन जा रही है, इसमें ये 65 लिख लेंगे इसको, कितना हुआ 65 डिग्री। अब निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर जो है माप द्वारा पुष्टि कीजिए। अब आकलन में फिर वही, जैसे इसमें ये जो एरिया इसका जो क्षेत्र है अभ्यंतर भाग है, अंदर का भाग कोण का बड़ा है, तो ये वाला कोण बड़ा है। कौन सा है, ये वाला कोण बड़ा है हमारे पास में। अब जब मापते हैं इसको, ये मापेंगे, देखिए एक बार मापते हैं हम इसको, तो जब मापेंगे इस कोण को, ये कितना कोण आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 40 डिग्री। कितना है अभी 40 डिग्री, 40 डिग्री। फिर इसको हमने ये मापा इसे यहाँ पर, यहाँ मापने से कितना आया हमारे पास में 60 डिग्री। कितना आया 60 डिग्री। इसे 7वां भाग है इसका, निम्न न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण व ऋजु कोण को से रिक्त स्थानों को भरिए। हमने क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान जो है भरने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। एक समकोण के माप से कम है तो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण। न्यून कोण। इससे अगला वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक है, उसको कहते हैं अधिक कोण। क्या कहेंगे भाई, अधिक कोण। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है, इसको हम ऋजु कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। क्या है, ऋजु कोण। ऋजु कोण। इससे अगला है यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण जो है क्या कहलाता है। तो इसमें दो कोण हैं और इनका जो माप है, प्रत्येक का माप जो है किसके बराबर है। यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर है, यानी 180 के बराबर है, तो इनमें से एक न्यून कोण है। दोबारा देखो, यदि दो कोणों का माप का योग जो है समकोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होगा, कोटिपूरक कोण होगा। कौन सा कोण होगा भाई, इसमें कोटिपूरक कोण कहलाएगा। तो इसमें है हमारे पास में कोटिपूरक कह सकते हैं, तो इसमें प्रत्येक कोण क्या होगा, फिर न्यून कोण भी कह सकते हैं हम इसको। मतलब क्या कह सकते हैं, न्यून कोण, क्योंकि हम यहाँ जो हमारा चैप्टर है हम न्यून कोण समकोण को लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे इसको, न्यून कोण। प्रत्येक कोण क्या होगा भाई, न्यून कोण।
न्यून कोण। इससे अगला है, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर है और इनमें से एक न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण होगा। क्या होगा, अधिक कोण होगा। इसके बारे में हम क्या पता कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं भी वो अधिक कोण होगा। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये सरल कोण है, यहाँ पर ये कितना है 180 डिग्री का। अब हमने इसमें ये ले लिया, अब ये न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण होगा, क्योंकि इसका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री में यदि एक कोण का माप जो है 90 डिग्री से कम है तभी ये न्यून कोण होगा, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इसका माप जो है दूसरा क्या होगा, कोण होगा, अधिक कोण होगा। कौन सा होगा भाई, अधिक कोण होगा। इससे अगला है, नीचे दी गई आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चंदे से मापिए। यहाँ पर जो है ये हमने कोण दिया है, जैसे ये कोण लगभग जो है हमारे पास में 45 डिग्री का होना चाहिए। देखते हैं जैसे कितना होगा। तो इसमें यहाँ पर जो है देखिए हम चंदे के द्वारा मापते हैं इस कोण को। ये कितना कोण है, 40 डिग्री का। कितना होया, 40 डिग्री। हम यहाँ पर 40 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पर देखो चालीस डिग्री कितना है अभी, ये लाइन इसकी पूरी जा रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको 40 डिग्री लिख देंगे हम यहाँ पर। इससे अगला सवाल है यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास में 120, 130 और 140। तो कितना हुआ कोण है, 130 डिग्री। कितना है अभी, 130 डिग्री। इसके बाद आगे है, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी यहाँ पर, इधर से माप लेते हैं पूरा। हम यहाँ पर देखिए ये यहाँ रख लिया हमने। ये लाइन हमारी कहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए पूरी, और ये बिंदु यहाँ पर आना चाहिए। तो ये कोण कितना है, 65 डिग्री। कितना का, 65 डिग्री। अब यहाँ जाते हैं इसमें हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ये रखे हमने यहाँ पर, और ये बिंदु हमारा यहाँ पर आना चाहिए, ये दोनों लाइनें यहाँ आनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं ये 130 है, ये कितना 140 है, कितना बने 135 डिग्री। कितना बने अभी, 135 डिग्री। यहाँ पर हम 135 डिग्री लिख देंगे। इससे आगे है यहाँ पर, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण हमने ज्ञात करना है। जो घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच का कोण हमने निकालना है। तो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जो है यहाँ पर निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, अब इसमें है ये 9वां समय, हमारा 9वां प्रश्न है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे हमने ये कोण निकालना है, तो इन घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, ये कोण तो जैसे हम ये ले लेते हैं कि जो घड़ी की सुइयां हैं यहाँ से ये यहाँ तक पूरा चक्कर लगाते हैं, इसके 60 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 60। और 360 डिग्री का जो है ये संपूर्ण कोण होता है। तो 60 से डिवाइड करते हैं जब इसको, तो 6 डिग्री का बन जाता है। प्रत्येक भाग कितना का बन जाता है, 6 डिग्री का। और अब इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से 9 से लेके 12 तक, यहाँ पर तो 60 आ जाता है वैसे, और यहाँ कितना आता है, 45 आता है। तो 45 और 60, 15 का अंतर आ जाता है। 15 को 6 से गुणा करते हैं तो हमें 90 डिग्री, कितना बना कोण, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये कोण बना 90 डिग्री का। अब इसमें यहाँ पर क्या है, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक का अंतर है। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आया, 30 डिग्री का अंतर। कितना कोण बना यहाँ पर, 30 डिग्री। इसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ पर 12 है, 12 से लेकर 6 तक है। ये जो कोण है, ये कोण, ये क्या बना है, ऋजु कोण। कितना कोण, कौन सा कोण है, ऋजु कोण। और इसमें यहाँ पर जो है
कितने का होगा, 180 डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद आगे है खोज कीजिए। दी हुई आकृति में चंदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसकी आकृति को आवर्धक शीशे के द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? तो उसमें क्या है, अभी जो एक आवर्धक शीशा है, मैग्नीफाइंग लेंस है, यदि उस मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा हम उसको देखते हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जो कोण है, कोण का आकार मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा या आवर्धन शीशे के द्वारा नहीं बढ़ता। या कह सकते हैं भी एक कोण को आवर्धन शीशे के द्वारा जब देखा जाता है तो क्या है, वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि आवर्धन शीशे से कोण को देखने पर कोण के माप में कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या लिखेंगे भाई, आवर्धन शीशे से कोण को देखने पर कोण के माप में कोई अंतर नहीं बढ़ता, कोई अंतर नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता। इससे अगला 11वां प्रश्न है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। हमने क्या करना है, प्रत्येक कोण को मापना है और उसका वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण का मतलब क्या है, अभी हमने बताया भी न्यून कोण है या अधिक कोण है, समकोण है, कौन सा कोण है। तो इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले कोण ए ओ बी को मापते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ए ओ बी लिया यहाँ पर। अब ए ओ बी क्या है, हमारे पास में कितना है, 40 डिग्री आया। कितना आया, 40 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे, इसको माप लिख लेंगे 40 डिग्री। और ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण। इसके बाद है कोण ए ओ सी। क्या है अभी, ए ओ सी। ए ओ सी जो है यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कोण ए ओ सी। तो देखिए एक बार इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ पर 120 है, ये कितना 130 है, और ये कितना है 125 से थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा दिखा रहा है, 126 ले सकते हैं। चलो हम इसको मान लीजिए, यदि हम इसको ऐसा करते हैं तो कितना दिखा रहा है, 126 दिखा रहा है, लगभग 125 दिखा रहा है। तो 125 ले लेते हैं इसको। तो ये कोण ए ओ सी कितना बना है, 125 डिग्री। ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है। कौन सा कोण है, अधिक कोण है। क्यों, अधिक कोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। इससे अगला कोण बी ओ सी। बी ओ सी, बी ओ सी को मापने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब ये हमारे पास में 80 है, ये कितना 90 है, और ये कितना 85 है। कितना भाई, 85। हम इधर से माप रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक बार, ये 80 है, 90, 85। तो ये कितना बन गया, 85 डिग्री। कितना बन गया भाई कोण, 85 डिग्री बन गया। ये कौन सा कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण क्यों है, क्योंकि यह कोण 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। इसके बाद क्या है, कोण डी ओ सी। क्या है, कोण डी ओ सी। हम इसको मापते हैं एक बार, कोण डी ओ सी को। और ये कोण जो है यहाँ पर आ रहा है, देखिए एक बार, ये 80 है, ये 90 है, कितना 85। कितना है अभी, 85 डिग्री, 85 डिग्री। ये भी कौन सा कोण है, न्यून कोण। कौन सा कोण है, न्यून कोण। अब कोण डी ओ ए। डी ओ ए। अब डी ओ ए को मापने के लिए क्या करेंगे, ऐसे यहाँ रख लेंगे इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कोण कितना गया, 110 डिग्री का। कितना गया अभी, 110 डिग्री। ये कौन सा कोण है, अधिक कोण, अधिक कोण। इसके बाद में क्या है, डी ओ बी। डी ओ बी, ये डी ओ बी क्या है, एक सरल कोण है, क्योंकि यह एक सरल रेखा, ये देखो
सरल रेखा में बदल गया ना, ये कोण कितना बना 180 डिग्री का, कितना बन गया 180 डिग्री का। अब इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री। इसको सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण, ऋजु कोण। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्नावली आपको समझ आ ही गई होगी, और आप इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की सभी वीडियो हमने जो प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियो को देख सकते हैं।